अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। सरकारी अदारे मजबूत होने चाहिए, सरकारी अदारों को मजबूत करना चाहिए। सरकारी अफसरान काम नहीं करते, सरकारी अफसरान जो भी करते हैं, एक टॉपिक जिसके ऊपर बहुत देर से बहस भी चली आ रही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से जो अपने इक़दाम करी है, उससे कोई भी सरकारी मुलाजमीन खुश नज़र नहीं आते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक, पाकिस्तान मुस्लिम नून के ऊपर तनकीद के बावजूद ये ज़रूर क्रेडिट वो देते हैं कि उनके अदवार के अंदर तनख्वाहें बढ़ती भी रही, उनकी बातें सुनी जाती रही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदवार के अंदर एहतजाज होते रहे। इनका जो आशीर्वाद दिया जाता रहा, इन्हें मार्च के साथ, डंडों के साथ, और बहुत पे जो भी एहतजाज करने गया इस्लामाबाद, बल्कि ये भी अमूमन तजिया निगार कहते रहे कि इस्लामाबाद में अब लोग टाइम लेने लगे हैं कि अब आज हमें एहतजाज का टाइम दे दें, क्योंकि कल को दूसरी तंजीम का। तंजीमों पर तंजीमें एहतजाज करती थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान शायद आपस में या तरीन ग्रुप्स की ऐसी किसी न किसी चपकलस के अंदर फंसी रही। इस वक्त दोबारा से गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से 25% का ऐलान किया गया। किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हुई, लेकिन सरकारी मुलाजमिन फिर से 26 को एक बड़े एहतजाज के लिए लाहौर का रुख कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के बाद या पंजाब के जो इस वक्त सेंटर लाहौर के अंदर एक बड़ा एहतजाजी धरना एहतजाज किया जाएगा। जो साथ नहीं थे वो साथ होंगे। क्या इस वक्त सूरत हाल है? सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं। हमारे साथ उस्ताद भी हैं, मुख्तलिफ जितनी भी तंजीमें हैं उनके नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ भी करवाते चलेंगे, उनसे बात भी करते चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना बता दें कि किस आप अदारे से और किस मतलब एक विंग से हैं और क्या मुतालबा इस पर लेके आगे जा रहे हैं? पहले भी इससे पहले गए इस्लामाबाद के अंदर, फिर लाहौर में, फिर दोबारा लाहौर में, क्या सिचुएशन चल क्या रही है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़ारूक मेरा नाम है, पैक का जनरल सेक्रेटरी हूँ। बात यह है कि पहले नारे होते थे इलेक्शन से पहले, हमने उन नारों पे यकीन किया, लेकिन इस बार नारों इलेक्शन के बाद जो वादे किए गए वो हमने बड़ा जुल्म कमाया जो इनकी बातों पे यकीन किया। अब देखें कि तारीख़ में पहली बार ऐसे हुआ कि पिछले साल कोई बजट में मुलाजमीन को कोई मराहत नहीं दी गई। हमने कहा चले कोई बात नहीं, कोरोना है, लेकिन हमने जब देखा कि ब्यूरोक्रेसी को मिल रही हैं, हमने जब देखा कि असम्बली मेंबरान को मिल रही है, हमने जब देखा कि ख़ुद वज़ीर आज़म 2 लाख से 9 लाख पे जंप कर रहे हैं, तो फिर हमें एहसास होने लगा कि हमारे साथ हमारे अंदर कौन सी कमी है कि ये चंद जो मुलाजमीन हैं इनके साथ क्यों इतना ज़ालिमाना सलूक किया जाता है कि बाकियों को नवाज दिया जाता है और इनके साथ जुल्म किया जाता है। हमने उसके बाद फिर तहरीक का आगाज़ किया, फिर हमने 16 अक्टूबर को एक धरना दिया, एहतजाज किया। हमें वादे किए गए कि आप जनवरी में हम आपको जो है अलाउंसेस दे देंगे। हमने इंतज़ार किया, जनवरी के अंदर दोबारा फिर हमने जब इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हम इसको आगे करेंगे, देंगे, पैसे नहीं है। बहरहाल हमने 10 फरवरी को फिर एहतजाज किया, जिसमें शेलिंग हुई, जिसके अंदर रबड़ की गोलियां मारी गई, जिसके अंदर साजा जो हैं ज़ख्मी हुए, जिसमें जेलें हुई, धमकियां हुई, यहाँ स्कूल से, कॉलेजेस से, दिगर तमाम महकमा जात से उनको जो है रिस्ट्रिक्शन की गई। लेकिन हम पीछे नहीं हटे। वो कहते हैं कि फ़लस्तीन वाला मंज़र था। हमने फिर दोबारा एतबार किया और उसके बाद फिर हमें कहा गया कि जी हम दोबारा देंगे। मार्च में हमने फिर प्रोटेस्ट किया, फिर अप्रैल में फिर इनकी बात मानी। यहाँ तक बात आ गई है कि ईद से पहले इन्होंने कहा था कि हम आपको जो डिस्पैरिटी है वो आपको डिस्पैरिटी अलाउंस दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और जुल्म पे जुल्म ये है कि पहले डिस्पैरिटी का लफ्ज़ था, अब उसको ख़त्म करके एक न्यू लफ्ज़ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, स्पेशल अलाउंस। और स्पेशल अलाउंस का मतलब ये है जो स्टैटिक हो वो फिर एक मुसावी सलूक। अच्छा, फिर इसमें एक और जो बात इंतहाई दुख देने वाली बात यह है कि वफाक को इन्होंने दिया है 25% यकम मार्च से और उसको इम्प्लीमेंट किया। नाम इसका डिस्पैरिटी है, लेकिन पंजाब में ना तो यकम मार्च का लफ्ज़ है, ना ही उसके अंदर डिस्पैरिटी का लफ्ज़ है, और ना ही वो देने का कोई नोटिफिकेशन है। वहाँ पे 3 चीज़ें दी जा रही हैं। एक टाइम स्केल दिया जा रहा है, पे स्केल रिवाइज़ किए जा रहे हैं बजट में, वहाँ पे पे स्केल रिवाइज़ बजट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो जो है ना वो बस टरखाया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा उनसे कि आप इसको 25 से पहले नोटिफिकेशन कर लें। अगर आप ये नहीं करते तो 26 को हम फिर ऐसा धरना देंगे। फिर वो सख्त गर्मी है, हमने बड़ा सख्त फैसला किया है, हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर हम नहीं पीछे हटेंगे। इसमें जब भी आगाज़ हुआ है, स्कूल खुलने के नज़दीक जा किया, क्या हुकूमत पे ये प्रेशर डालना चाहते हैं कि तालीम इतनी देर खुलने लगी है तो हुकूमत को उनकी ज़ुबान में समझाया जाए जैसे वो समझना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम मुफाहमत का तरीक़ाकार इस्तेमाल करें। हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर कोई पार्टी ना बने, बल्कि इसको फ़हम व तफ़हीम के साथ जमहूरी तरीके के साथ इसको हल करें। मैं एक बात यहाँ पे करना चाहता हूँ, जो लोग
जो लोग वादा खिलाफ़ी करते हैं, वीडियो बयान जारी करते हैं, फिर वादा खिलाफ़ी करते हैं, वो तो आइन की शिक के मुताबिक 62-63 पर पूरा नहीं उतरते। उन पे तो सादिक अमीन की जो शिक है पूरी नहीं होती, उनको तो असम्बली का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या रवायत है कि एक नहीं दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाने वाले खुद ही उन्होंने एक पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तबकात में तकसीम कर दिया। हम इस रवैये की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और 26 को हमारा धरना लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट शुरू होगा और नोटिफिकेशन तक जारी रहेगा। नोटिफिकेशन तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना तारुफ करवा दें, अपना शोबा और अपना नाम। यासर फात, महकमा तलीम, नायब मरकज़ी सदर पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन पंजाब। यासर साहब, पंजाब के आप मरकज़ी रहनुमा हैं, क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट किस हद तक मानती नज़र आती है? आपके अपने वुज़रा इस वक्त हमें पंजाब गवर्नमेंट गए, अपने वुज़रा तो इस वक्त कोई तरीन के साथ बैठा है, कुछ किसी नाश्ते में जा रहा है, कोई सुलह कर लेता, कोई उनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी तो आपकी तरफ ध्यान होगा। और हुकूमत जब भी बजट आता है तो उनका एक मरकज़ी नुक्ता होता है तालीम और सेहत, उनकी अवलीन तरजीह है। तो आप लोग क्यों नाराज़ हैं? वो तो तरजीहात में शामिल किए हुए हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब ये गवर्नमेंट आई तो बड़ा खूबसूरत सा नारा मिला था, मदीने की रियासत का सफ़र। यकीन जाने दिल को लगता था हमें वो उन खुशफहमियों का शिकार हुए कि शायद मेरे मुल्क के, मेरे नहीं, मेरे बच्चों के नहीं, मेरे मुल्क के हालात बदल जाएंगे। लेकिन ये नारा सिर्फ़ एक नारे के हद तक नज़र आया, क्योंकि जो मदीने के मुंतज़म थे वो तो कहते कि जो अगर दराए फ़रात के किनारे पे कुत्ता भी भूखा मर गया तो मुझे ज़िम्मेदार होना पड़ेगा। मदीने के मुंतज़म तो कहते थे कि मेरी तनख्वाह जो है एक मज़दूर के बराबर कर दो। लेकिन यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है। एक वज़ीर आज़म, ये एक सियासी नारा, मेरा नारा तो नहीं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये सियासी नारा है कि एक वज़ीर आज़म है और एक कुत्ता है और 2.5 लाख में गुजारा नहीं होता। तो भला भाई ये सोचें कि जो बंदा 20,000 या 30,000 की मजदूरी कर रहा है, उसके बच्चे भी हैं, वो स्कूल गोइंग भी हैं, तो उनका गुजारा कैसे होगा? मेरा ख्याल ये सियासी बसीरत की कमी है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि तालीम और सेहत जो है इनको अवलियत की बात है, तो मैं नहीं समझता, क्योंकि आज तक मेरे मुल्क में सेहत और तालीम को अवलियत दी नहीं गई। ये बस कागज़ी कार्रवाई है। जहाँ तक देखें, अभी आप कोरोना के हालात चल रहे हैं, हम यकीन जाने परेशान हैं कि कब हमारे मुल्क के ये स्कूल खुलें। हमारे बच्चों का फ्यूचर हमारे हाथ में है। ये लोग तो टर्म लेने आते हैं, लेके चले जाएंगे, लेकिन हमें परेशानी है। मेरे बच्चे इस मुल्क के जो है तबाह हो रहे हैं। हमें अपनी मुआशी फ़िक्र के साथ साथ इस कौम की भी फ़िक्र है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें किस सोच में, किन कामों में उलझा दिया है। हम 1 साल से चले आ रहे हैं, पुरअमन लोग हैं, अपनी नरम आवाज़ में एहतजाज करने वाले लोग हैं। हमें एक दहशतगर्द की तरह ट्रीट किया गया। इस्लामाबाद में आपने देखा कि हमें पे शेलिंग हुई, हमें रबड़ की गोलियां चलाई गई, ज़ख्मी किया गया, हमारे लीडरान को कैदोबंद भी किया गया, लेकिन हम साबित कदम रहे, मुस्कुर मिजाज रहे, तो हम वहाँ से कामयाब लौटे। लेकिन वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब वफाक ने किया है तो उस एग्रीमेंट में सूबाई गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन थी कि आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे। होता भी उमूमन यही है कि जब भी कोई माली पैकेज मिलता है तो वफाक को सूबाई गवर्नमेंट फॉलो करती है, लेकिन ये लोग हमें लॉलीपॉप देते रहे। हमारा 24 को अप्रैल को एहतजाज था, तो टेबल टॉक हुई, तो हम इनकी बातों को में आगे आने का मकसद यह है कि हम पुरअमन लोग थे। इंतशार बनाने वाले तो कभी ना मानते। हमने कहा जी ठीक है, हम आपको टाइम देते हैं, आप अपना वर्क करें, तो हम अच्छी उम्मीद के साथ जा रहे हैं। उसके बाद 6 को हमारा था, इन्होंने कहा, फिर कहा जी हम काम कर रहे हैं। इसी तरह मतलब कि इन्होंने अपना टाइम निकालना शुरू कर दिया। आहर पे जो हमें हमारी इन्फॉर्मेशन थी कि ये बजट में जिस तरह आम लोगों को ट्रीट करना चाह रहे हैं उसी तरह हमसे करेंगे। डिस्पैरिटी पे जिस पे हमारा फोकस था, अब तो वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। वफाक वालों को जो पहले भी ज़्यादा ले रहे थे 25% और मिल गई, और हम वहीं के वहीं हैं। तो हमारा गवर्नमेंट से यही है एहतजाज है कि हमें हमारा हक़ दिया जाए। हम आपसे खरात नहीं मांग रहे, हम अपना हक़ मांग रहे हैं, अपने बच्चों का हक़ मांग रहे हैं, और इसके लिए इंशाल्लाह हम 26 को साबित कदमी के साथ जाएंगे और वहाँ पर टेबल टॉक उस सूरत में कामयाब होगी जब हमें नोटिफिकेशन दिया जाएगा। जब नोटिफिकेशन दिया जाएगा, एक चीज़ मैं अपने नाज़रीन को ज़रूर बाखबर करना चाहूँगा, अगर वो बेखबर होंगे इस हवाले से कि मोहतरमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इंटरव्यू से पहले। लेकिन ये चीज़ बड़ी कॉमन है, जो टैक्स गुजार लोग हैं, जो मेरे जैसे आप जैसे सब लोग टैक्स देते हैं, वो एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि ये जो नॉन डेवलपमेंट फ़ंड होता है जिसके अंदर से तनख्वाहें दी जाती हैं इन तमाम सरकारी अफसरान को, सरकारी मुलाजमीन को, उसके अंदर
किस हद तक, खरबों का बजट है, वो छोटा नहीं, वो खरबों का बजट है, इनको कितना हिस्सा मिल रहा है और ये हमारा हक है कि हमारा मुलाजिम क्या कर रहा है। क्योंकि आपका गनमैन है, जो गेटमैन है, आप जब उसे तनख्वाह देते हैं तो आप उसे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। तो मेरे ख्याल में DC ऑफिस, AC ऑफिस, इन तमाम दफातर में जाके भी देखना होगा, क्योंकि एक टीचर को तो आगे पूछा जाता है कि बच्चे इतने कम एडमिशन हुए हैं तो इनको निकाल लिया जाए। लेडी हेल्थ वर्कर से ज़रूर रिपोर्ट ली जाती है कि आपने कितने इंजेक्शन या कितनी वैक्सीनेशन करवाई या कितने आपने जाके कतरे पिलाए हैं। तो ये इनसे भी रिपोर्ट पूछी जाए, आप दफ्तर में कितनी देर बैठे, मोहतरमा आपने कितनी देर AC चलाया, जनाब DC साहब आपने कितना काम किया। तो मेरा तो टैक्स है, लेकिन मैं अवेयर कर रहा हूँ, आवाम को पूछना चाहिए और मेरे ख्याल में एक दिन आएगा ये आवाम पूछना शुरू कर देगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ज़रा अपने पहले तारुफ करवा दें, डिपार्टमेंट का भी, अपना नाम भी, और फिर आगे बात करें। मैं लेडी हेल्थ वर्कर महकमा सेहत से मेरा तल्लक है और मैं अपने लेडी हेल्थ वर्कर की सदर आल पंजाब। क्या कहेंगी लेडी हेल्थ वर्कर्स, बीमारी हो, मुसीबत हो, आफत हो, आप लोग दिन रात काम करते हैं, उसातिज़ा भी काम करते हैं, ये डेटा एंट्रियाँ कर रहे होते हैं, आप आवाम की खदमत कर रहे होते हैं, कोरोना मार देगा, बचाएगा, कोई किसी को नहीं पता, लेकिन मौत में मुँह में। लेकिन जब बात आती है आपको तहफ़्फ़ुज़ की, क्रेडिट गवर्नमेंट ले लेती है, आप लोग फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। यही बताना चाहती हूँ, कहने को तो हम इनके ना रीढ़ की हड्डी हैं, हमें यही कहते हैं कि आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, आपके बगैर तो बिल्कुल हमारा काम चल ही नहीं सकता। देखिए हम सारा डाटा इनको देते हैं, बच्चों के इंजेक्शन लगाते हैं, पोलियो के कतरे पिलाती हैं, बेशक गर्मी हो सर्दी हो। अब 7 जून को फिर पोलियो डे है और हमने गर्मी नहीं देखनी। 7 जून को आपको अंदाज़ा है गर्मी कितनी शदीद होगी। होते हैं गली मोहल्लों में, गले होते हैं, हमारी वर्कर्स को मरी भी हैं, बहुत ज़्यादा उनकी डेथ हुई हैं। तो लेकिन हम तब भी कभी इनकार नहीं किया हमने काम से। तो लेकिन इसके बावजूद लेडी हेल्थ वर्कर का तबका इतना पिसा हुआ पसमानदा है कि उनको 20,000 पे मिल रही है। और आप ये देखें कि 20,000 में कितना वो अपने बच्चों को पालेंगी, उनकी फ़ीसें देंगी, घर का ख़र्चा उठाएंगी या बिजली के बिल अदा करेंगी। आपको ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब 9 लाख रुपए में भी उनका गुजारा नहीं होता, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि लेडी हेल्थ वर्कर का कहाँ गुजारा होगा। लेडी हेल्थ वर्कर की तरफ से क्या मुतालबा करती हैं जो पंजाब के अंदर आप एहतजाज करने जा रहे हैं? हम इंशाल्लाह 26 तारीख को बहुत पुरअमन एहतजाज करेंगे लाहौर के अंदर। वो इसलिए करेंगे कि इन्होंने अब तक हमें कुछ भी नहीं दिया, अपने वादों पे ये पूरे नहीं उतरे। तो अब हमारा भी हक बनता है कि हम वहाँ जाके बैठ जाएं और अपना हक लेके उठें वहाँ से। जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं देंगे हम वहाँ से उठने वाले नहीं हैं। बेशक हमें वहाँ हफ्ता पूरा लग जाए, महीना लग जाए, हम वहीं हैं, हम ख़वातीन भी वहीं सड़कों पे बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। अब हम वहाँ से उठने वाले नहीं जब तक हमें देंगे नहीं ये नोटिफिकेशन हमारे हाथ में, उस वक्त हमने नहीं उठना। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा अब ये उठने का नाम नहीं लेंगे। हमारे एक और दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। डिपार्टमेंट और नाम? जी मोहम्मद असलम भट्ट, चेयरमैन एजुकेशन राइट कमीशन, जनरल सेक्रेटरी अगीगा फैसलाबाद डिवीज़न बात कर रहा हूँ। क्या होगा कि हुकूमत की तरफ से घुटने टेकने का अमल नहीं है, वो आपको किसी और तरह, क्योंकि इस गवर्नमेंट का एक वतीरा तो रहा है ये दिखा दाएं हाथ से रहे हैं लेकिन मारते बाएं हाथ की हैं। ये अदाद व शुमार का गोरख धंधा ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, वो आपके साथ भी इस्तेमाल हुआ। आपके अंदर से भी कुछ लोगों की नाराज़गियाँ हैं कि साथ नहीं दिया, कुछ लीडर जो बनाए थे या कुछ चीज़ें चेंज होती नज़र आ रही हैं, उसकी वजूहत क्या कि अपनों ने धोखा दे दिया, जिस गवर्नमेंट ने भी उस किरदार को प्रमोट करने के अंदर बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। जी हम हुकूमती मशीनरी के लोग हैं, हम सब एक हैं, हमने एक रहना है। हुकूमतें आएंगी चली जाएंगी, हमने इस मुल्क को चलाना है और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर अंदाज में हमारे जो सरकारी मुलाजिम हैं रूल्स को अप्लाई करते हुए सारी उम्र गुजार देते हैं। लेकिन जितने हम छोटे मुलाजिम सारे भूखे मार रहे हैं जी। इनके देखें ना, ख़जाना खाली है। जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, AC चल रहे हैं, लाखों तनख्वाह ले रहे हैं। हमारा एक बंदा, एक टीचर जो कौम का मोहसन है, जिसको पाँव के नीचे जिसके जन्नत है, वो एक MPhil बंदा 30,000 तनख्वाह ले रहा है। और उसी कैटेगरी का जो BA पास बंदा है वो ले लाखों वसूल कर रहा है। ये इतना फ़र्क जो मदीने की रियासत में नहीं था, ऐसे अब नहीं चलेगा। वो जो हमारे फरवरी में डंडे मारे गए, आंसू गैस हमारे ऊपर इन्होंने फेंकी, उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने एहसास करते हुए सूबों को हदायत जारी की कि जो छोटे मुलाजिम उनको 25% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाए। जो 25% कुछ भी नहीं है जी। लाखों लेने वाले, हम 30,000 लेने वाले, ये 25% में क्या अहमियत रखता है। और उसके अपने वज़ीर-ए-आज़म के ऑर्डर को अपना सूबा पंजाब फॉलो नहीं कर रहा, दीगर कुछ सूबों ने वो 25% भी दे दिया है, स्केल्स को अपग्रेड भी कर दिया है, लेकिन पंजाब वाले बिल्कुल नहीं दे रहे। हम 3-4 बार उनको याद दहानी करवाने के लिए वहाँ बैठे जाके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो बार बार हमें तिफल तसलियाँ देकर वहाँ से उठा देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, अब 26 को धरना होगा, 90 दिन वाला धरना भूल जाएंगे। जो हमें इमरान खान ने सबक दिया है, अपना हक लेने के लिए निकलें, उस वक्त धरना दे जब तक आप अपना हक नहीं ले लेते। 26 को भी वही होगा। अगर हमें 25 तक ये
नोटिफिकेशन दे देंगे तो हम 26 वाला धरना उधर शुक्राने के नफल अदा करेंगे और गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करेंगे इन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के, और जो वजीर हैं इनके हार भी डालेंगे इंशाल्लाह। इनको हार भी डालेंगे। जैसी अवाम हो वैसा लीडर होता है, तो अवाम लीडर जैसी है वो कह रहे हैं जी आपने कहा है धरना से सीखना, तो हम आपसे सीख चुके हैं। अब आप जैसे जिस ज़ुबान में आपने समझाया था हम भी उसी ज़ुबान में आपको समझाएंगे। लेकिन एक पॉइंट बहुत कीमती है, जो पंजाब के अंदर बैठे अफसरान शाही हैं उनको ज़रूर सोचना होगा कि आखिरकार कर क्या रहे हैं। और मदीने की रियासत के ऊपर तो माजरत के साथ उस्मान बुज़दार साहब तो ना उतर सकते हैं और ना उनका उतरना बनता है। उनके लिए तो मदीना की रियासत का लफ्ज़ भी, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब को जो ये कह रहे हैं ना वज़ीर आज़म का हुक्म, बहुत सारे अहकाम आते हैं असल उन्हें समझने में देर लगती है। जब 1.5 साल गुजर जाता है फिर उन्हें समझ में आता है ये हुक्मनामा हुआ था। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मज़ीद सरकारी मुलाजमीन मुख्तलिफ शोबाजात से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। अदारा और शुबा और अपना नाम बता दें। जी मेरा नाम काशिफ हुसैन है, ज़िले सदर पैक फैसलाबाद। अच्छा साहब, इस वक्त सूरत हाल क्या है? पहले भी दोस्तों ने कुछ अपनी चीज़ें बताई हैं। क्या वज़ीरा पंजाब उस्मान बुज़दार साहब इसके अंदर कोताही बरत रहे हैं, सेक्रेटरी तालीम बरत रहे हैं, सेक्रेटरी सरकारी मुलाजमीन जितने भी सेक्रेटरी वो बरत रहे हैं? आखिरकार इस हवाले से इस वक्त मैनिपुलेट कौन कर रहा है चीज़ों? जी अगर देखा जाए तो ये जो हमारे उस्मान बुज़दार साहब हैं, बेसिकली काम तो चीफ मिनिस्टर ने जो है उसकी मंजूरी देनी होती है। पहले भी बहुत सारे एहतजाज हो चुके हुए हैं, उसमें गवर्नमेंट ने बार बार जो है वो उस पर कहा हुआ है कि हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन बारहा एहतजाज करने के बावजूद अभी तक कोई भी जो नोटिफिकेशन है जारी नहीं किया गया। अभी जो रिसेंटली 20 को जो एहतजाज हुआ है उसमें भी नोटिफिकेशन का जो लॉलीपॉप दे के वापस भेज दिया गया है। लेकिन अब हमने, क्योंकि हमारी ये तमाम फैसलाबाद की जो, बल्कि पूरी हमारी जो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट और पूरी फैसलाबाद जो डिवीज़न है, अब ये तमाम जो फैसलाबाद डिवीज़न है इत्तेहाद है, तमाम यूनियन यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम इंशाल्लाह फैसलाबाद की जो यूनियंस हैं हमने डिसाइड किया कि 26 तारीख को इंशाल्लाह पूरे फैसलाबाद से डिवीज़न से इंशाल्लाह भरपूर शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। और हम वहाँ पे, हम ये नहीं कि एक दिन के लिए जाके बैठ जाएंगे, हम वहाँ पे धरना देंगे इंशाल्लाह ताला। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा और हम वहाँ से वापस नहीं आएंगे। क्या लग रहा है कि नोटिफिकेशन की तरफ बात चल जाएगी? जी इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जो है 150% के करीब जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं 150% उन्होंने अपना नोटिफिकेशन करवा लिया हुआ है। तो अब जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बाकी मुलाजमीन हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे लोअर ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि उनका ख़ास ख्याल रखा जाए, क्योंकि महंगाई के तनासब से उनकी सैलरी जो है बढ़नी चाहिए। ये जो सैलरीज़ में जो अब ये डिफरेंस आ रहा है, आपने देखा होगा जितनी भी जुडिशरी है या कोई और भी यानी कि जो डिपार्टमेंट में हैं वो स्पेशल अलाउंसेस वगैरह जो हैं वो ले रहे हैं, जबकि ये डिस्पैरिटी इसीलिए वजह से किया गया था ताकि ये जो सैलरीज़ में फ़र्क है उसको मतलब निकाला जाए। लेकिन अभी तक जो है कि किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ और उम्मीद है इंशाल्लाह, हम गवर्नमेंट से हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा वो नोटिफिकेशन निकाल देंगे। नोटिफिकेशन लेके आएंगे, नोटिफिकेशन के ऊपर बात जो है डन होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शोभा और नाम आपका? राना फजल रहमान, ज़िला सदर फिज़िकल एजुकेशन टीचर एसोसिएशन फैसलाबाद। आप लोगों के इस वक्त बुनियादी मसाइल क्या हैं? इनके तो हैं बिल्कुल, क्या इनसे रेलिवेंट हैं या इससे अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मेन आप लोग उस एहतजाज में या चार्टर ऑफ डिमांड में सामने रखने जा रहे हैं? तो भाई बात ये है कि फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर जो होता है वो किसी भी स्कूल की, किसी भी इदारे की रीढ़ की हड्डी होती है। तो हमारा जो फ़िज़िकल एजुकेशन का शोबा है सबसे पिसा हुआ शोबा है, जिसकी आज तक कोई बात हुई नहीं है, ना ही आज तक मिला। सबसे पिसा हुआ तबका है ये 10 फरवरी के एहतजाज में ये बात तय हो गई थी कि सब मुलाजमों को 25% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। लेकिन ये हुकूमत कहती है कि हम तहरीक इंसाफ हैं। मैं ये कहता हूँ ये तहरीक इंसाफ नहीं है, ये तहरीक जुल्मात है। क्योंकि जिस दिन से ये आई है ये सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजमीन पे नहीं, हर तबके पे इन्होंने जुल्म किया है। हर 15 दिन के बाद ये पेट्रोल की कीमतें कहीं से कहीं ले जाते हैं। जब पेट्रोल बढ़ता है उसके साथ सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। उस दिन इन्होंने हमसे वादा किया था, ये जो मदीना रियासत वाले लोग हैं, वादा किया था कि हम आपको 25% डिस्पैरिटी अलाउंस देंगे। ये पहले तो सूबे वाले मानते ही नहीं थे कि हमारे पास तो कोई डायरेक्शन ही नहीं आई। बड़ी मुश्किल से वो माने हैं।
अब वो लॉलीपॉप दे दिए जाते हैं। राजा बशारत साहब चंद लोगों को इकट्ठा करते हैं, करके कहते हैं जी हम नोटिफिकेशन कर रहे हैं, ये आ रहा है, जा रहा है, ये कर रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन का कोई नाम नहीं। सिर्फ लारे हैं, सिर्फ लारों से, लॉलीपॉप से वो काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, ये मजलूम तबका है, पिसा हुआ तबका है, क्योंकि मैक्सिमम तनख्वाह 50 तक है इन लोगों की। ये जो तबका खड़ा है ना, लोअर तबका, मैक्सिमम 50%, वो भी जिनकी 28-30 साल सर्विस है। जो इनिशियल स्टेजेस पे हैं वो 20-20, 25-25 हज़ार ले रहे हैं, और बिजली का बिल 5,000 आ जाता है, पीछे 15,000 बचता है। 15,000 में वज़ीर आज़म का 2 लाख में गुजारा नहीं होता, ये 15,000 में कैसे गुजारा करेंगे? 15,000 में कैसे गुजारा करेंगे? दोस्त और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अपना नाम और शोबा बता दें। मोहम्मद अज़हर behzad, पंजाब टीचर यूनियन पंजाब का वाइस प्रेसिडेंट। इन्होंने बेहज़ाद साहब एक बात की कि अगर आप अदाद शुमार देखें, पैसे देखें, तो इतने हमारे साथ वादे कर लिया जाता है लेकिन पूरे नहीं किए जाते। तो क्या इसके अंदर राजा बशारत साहब का इन्होंने नाम लिया कि उनके साथ लोग, तो क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जाके उनकी बात मान लेते हैं, जाके मिल लेते हैं, नोटिफिकेशन का लॉलीपॉप लेके आ जाते हैं और बाकी फिर देखते रह जाते हैं कि ये गए क्यों, गलती क्यों की? कुछ इत्तेहाद ज़्यादा नज़र आना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले बात राजा बशारत साहब की तो कोई नहीं करूँगा। सबसे पहले आपका मशकूर हूँ सिटी 41 वालों का, जिन्होंने ये हमारे पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, तो बहुत ही मशहूर हूँ मीडिया वालों का। तो ये सीएम से बात चलती है। सीएम ने उधर जब हमारा पूरे मतलब सूबाई सतह का और वफाक का इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ, वहाँ इन्होंने हमसे कमिटेड हुए कि हम 25% आपको डिस्पैरिटी अलाउंस देते हैं। ये इसलिए माने कि इन्होंने देखा कि पिछले 3 साल से इस हुकूमत ने मुलाजमीन के लिए सोचा ही नहीं। ये तब्दीली वाली सरकार ने कोई मुलाजमीन या छोटे तबके के लिए कोई नहीं सोचा। हालांकि जितनी महंगाई हुई है, हर चीज़ दोगुना रेट में मिल रही है लोगों को, तो हमारी तो सफ़ेद पोशी ख़त्म होकर रह गई है। मुलाजमीन को ये ऐसे समझते ना कभी नाम लिया। मैं कहता हूँ कि जितने मुलाजमीन हैं, अगर एक दिन के लिए भी हम पीछे हट जाएँ, काम छोड़ दें, तो ये सारी हुकूमत, ये सारा सिस्टम पाकिस्तान जैम हो जाएगा। तो इसलिए इन्हें सोचना चाहिए, बिल्कुल इनकी सोच बननी चाहिए। और जो अनाउंसमेंट वहाँ हुई है पंजाब में, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं इतने बड़े सूबे में, ये उन्हीं के सीएम बैठे हैं, इनकी सोच क्यों नहीं बन रही? बार बार मुलाजमीन को बिला वजह मतलब लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हम दे देंगे। ये शोर है, देना चाहिए। आप देखें, यकीन माने, हमारे एजुकेटर्स भाइयों को देखें, इनकी असम्बलियों में बैठने वाले MNA MPS से ज़्यादा तालीम है। MPhil PhD मेरा भाई नाम स्केल में काम कर रहे हैं, 25 से 30 हज़ार। हमारे असम्बली में तो तालीम याफ्ता है ही नहीं, बल्कि वाकई बिल्कुल आपकी बात सही है। तो 25 से 30 हज़ार PhD वाला काम कर रहा है, तो इनको कोई ख्याल नहीं इस तबके का। इंतहाई दुख की बात मैं कर रहा हूँ, दुख के साथ। और आप हाउस रेंट आपको बताऊँ, आप ये इन पे मतलब ये बायस शर्म है इनके लिए। 1900 रुपये इनको एजुकेटर्स को मिल रहा है, 1900 रुपये, जबकि एक 10x10 की शॉप भी नहीं मिलती, जहाँ किचन और बात तो अलग बात। तो एक मकान कैसे मिल जाएगा? ये तरक्की याफ्ता कौम है। और ये मैं आपकी बात सिर्फ इतना कहूँ, इस जमात को सच्ची कुछ समझ नहीं आती। वह जिस दिन इन्हें समझ आ गई ना, उस दिन मेरा इनका वक्त ख़त्म हो जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम और शोबा? मेरा नाम अकबर भाट है, जनरल सेक्रेटरी आपका फैसलाबाद, सीनियर वाइस चेयरमैन ग्रैंड अलायंस फैसलाबाद। क्या कहेंगे, मतलब ग्रैंड अलायंस आपका है, पहले भी एहतजाज होते रहे, सरकारी मुलाजमिन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे हुए, हर जगह गए, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब एहतजाज करने गई थी, क्या नून लीग ने या बाकी जमातों ने इनको रबड़ की गोलियां और ये मारा था? ऐसे किसानों के साथ कहा कि इन्हें छठी का दूध याद दिला दिया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा मुस्बत उम्मीदें थी। क्या खान साहब के विजन को ख़राब किया जा रहा है, सबूतास किया जा रहा है, या पंजाब के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो विजन को पूरा होने नहीं देना चाह रहे? असल में सर बात यही है, बहुत बड़ा अलमिया है कि खान साहब ने जो वादे किए, और हमें तो उन पे कोई शक नहीं था, तो हमने तो मनोआन उनके वादों पर अमल किया, हमने वोट दिए, कोशिश की, सब मुलाजमी ने बहुत भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन जो अब मशीरान की फ़ौज भर्ती कर ली गई है, अब वो हुकूमत को चला रही है, सिस्टम को। ये MNA MPA मुज़ाकरात करते हैं, मिनिस्टर मुज़ाकरात करते हैं, अमल दरामद जो नोटिफिकेशन करने हैं वो ब्यूरोक्रेसी ने करने हैं, या जो मशीरान है उन्होंने करने हैं। मशीरान की अल्फाज की जो अदायगी बड़ी गलत है। अब आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे, आप जो मर्ज़ी कर लें, यानी कि वो थ्रेटनिंग वर्ड यूज़ करते हैं। जी, यही बात है कि हम मुलाजमी जो है 3 साल से इंसाफ की हुकूमत से इंसाफ मांग रहे हैं, सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, एहतजाज बेशुमार कर चुके हैं। 3 साल से यही काम हो रहा है
कहीं एक धेले का हमें फ़ायदा नहीं मिला इस हुकूमत से। और हम अब 26 तारीख का धरना भरपूर होगा इंशाल्लाह ताला, जिसमें तमाम कैटेगरीज जो आल एम्प्लॉइज़ की हैं वो भरपूर किरदार अदा करेंगी। और डे एंड नाइट धरना होगा, चाहे 10 दिन हो चाहे हफ्ता हो, जितने दिन मर्जी बैठना पड़े इंशाल्लाह ताला। डिस्पैरिटी अलाउंस का 1 मार्च 2021 से हम नोटिफिकेशन हासिल करेंगे। और मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, मेरा ज़रूरी तहकीकाती इदारा अयूब रिसर्च से तल्लक है, तो ये एक मैं कहता हूँ एक देखो दूसरी तरफ ये एक और मशीर हैं वज़ीर आज़म साहब के चीमा साहब है, पता नहीं क्या नाम है उनका, वो प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं उसको ज़रूरी तहकीकाती इदारा, जो कि रीढ़ की हड्डी है, जो सिस्टम खुराक का है। माशाल्लाह आप देखें गंदम कितने बड़े लेवल पे हुई है, और वो गंदम का शुबा हमारा प्राइवेट कर रहे हैं। इसी तरह कमाद है, जो शुगर मिलें हैं बड़े बड़े जगीरदारों की, ये MNA मिनिस्टरों कर रहे हैं ताकि और फ़ायदा उठाए ना जगीर। और फ़ायदा। तो ये 4 शुबे हमारे गंदम, गन्ना और मकई और इसके अलावा राइस चावल, ये काला शकाकू में ये 4 शुबे 30 जून तक ये इन्होंने टारगेट दिया हुआ है कि इसको हमने प्राइवेटाइज़ करना है। हम वहाँ पर भी सरापा एहतजाज है, परेशान है मुलाजमीन भी। हमें तो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, तो अब जो बेचारे जो छोटा मुलाजमीन है तबका है, जो वर्कर है, मजदूर काम करते हैं फील्ड में, वो किधर जाएंगे? हर बंदा परेशानी के आलम में है। हम खान साहब से अपील करते हैं कि खुदारा जो आपने विजन दिया था 1 करोड़ नौकरियों का, जो बेरोज़गारी ख़त्म करने का विजन दिया था, जो आपने नेशनल पे स्केल का हमको वादा दिया था, विजन दिया था कि नेशनल पे स्केल में दूंगा जब मैं गवर्नमेंट में आऊँगा, ये क्या हुआ है कि एक 15,000 तनख्वाह ले रहा है, 20,000 ले रहा है, 1 लाखों में ले रहा है। इंशाल्लाह ताला मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा नेशनल पे स्केल पर सब पाकिस्तान को एक पे अपना स्केल पर तनख्वाह मिलेगी। अब कहाँ गया नेशनल पे स्केल? कहाँ गया नेशनल पे स्केल? बिल्कुल इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुतालबात के लिए और चीज़ों के लिए आपने ज़ुबान दे दी, ज़ुबान सुननी तो पड़ेगी। ये तो आपका एहसान ज़रूर मानते हैं कि आप बड़े बेहतरीन तरीके से आवाम को ये सिखा गए हैं कि अपने हक़ के लिए लड़ें ज़रूर, लेकिन उस हक़ को अब देना भी आप लोगों को पड़ेगा। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ तंजीमों के जो मरकज़ी अहदेदार जो इस सारी हमारी डिबेट को वाइंड अप करेंगे, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोभा और नाम? हाफिज़ मोहम्मद नजफ़, एजुकेशन राइट्स कमीशन जनरल सेक्रेटरी एजुकेशन कमीशन। पहले भी एहतजाज होते रहे, बाकी तमाम से बात भी हुई, किस हद तक जाने के लिए अब तैयार हैं? मुतालबात क्या है, चार्टर ऑफ डिमांड क्या है जिसके ऊपर अब फाइनल डिबेट हो सकती है? इस मरतबा जो 26 को धरना होगा उसमें हम हर हद तक जाने को तैयार हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा हमारा धरना उधर जारी रहेगा, क्योंकि इमरान खान ने हमें यही सिखाया है कि मैंने भी 90 दिन का धरना दिया था, तो हमने भी उनसे यही सीखा, जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता हमने धरना देना है। और पहले इमरान खान ने जो पहला बजट इन्होंने दिया था उसमें इन्होंने हमारी तनख्वाहें नहीं किसी की भी बढ़ाई थी, तो उनमें यही था कि जी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है। तो हमने बहुत सारे लोगों को कन्विंस भी करने की कोशिश की कि चलें जी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, लेकिन बाद में एक तफरीक सामने नज़र आना शुरू हो गई मुलाजमीन के दरमियान। वो तफरीक क्या थी? पुलिस में उन्होंने इतनी तनख्वाहें बढ़ा दी, अदालतों की इतनी तनख्वाहें बढ़ा दी, सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमों की इतनी तनख्वाहें बढ़ा दी। ये जो बड़ा तबका है जिसकी तनख्वाहें लाखों में है, उनको हर चीज़ फ्री में मिलती है। फ्री में क्या मिलता है? गाड़ी मिलती है, घर मिलता है ना, वो किसी चीज़ का टैक्स भी इतना पे नहीं करते। और ये छोटा मुलाजम है जिसकी तनख्वाह 20-30 हज़ार है, वो हर चीज़ अपने तनख्वाह में से पूरी करता है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि एक बंदा जिसकी तनख्वाह 30 हज़ार है वो अपने 30 हज़ार में ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है? और अगर हम अपने अलाउंसेस की बात करें तो हमारे जो अलाउंस है, हाउस रेंट है, वो इतना कम है कि उसमें अलाउंस में आप एक घर रेंट में क्या दुकान का वो थड़ा भी नहीं खरीद सकते। जो 26 को धरना होगा उसमें हम इंशाल्लाह जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं होगा हमने वहीं पे धरना देना है। तो इसकी उम्मीद है कि आपको कि हुकूमत इस हद तक मानने के लिए तैयार हो जाएगी? हाँ जी इंशाल्लाह ज़रूर। जब हमने इस्लामाबाद में धरना दिया था तो वो हमारा कामयाब हो गया था, तो हम इंशाल्लाह ये वाला धरना भी कामयाब करवा के नोटिफिकेशन के इजरा तक हम वहीं पे बैठे रहेंगे। वहीं पे बैठे रहेंगे, जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम और शुभ? अमानुल्लाह यासीन मेरा नाम है, स्कूल एजुकेशन विंग ऐप्का का सदर डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद। स्कूल खुलने के लिए भी गवर्नमेंट ने पहले भी कहा, देखें इधर स्कूल खुलने जा रहे हैं, उधर आप ये करेंगे, फिर आपकी फहरिस्तें भी तलब की जाती रही जब आप इस्लामाबाद गए। तो इस पे क्या कहेंगे कि मतलब हुकूमत दूसरे तमाम हरबे भी इस्तेमाल करती है, लेकिन उन्होंने आपको ब्लैकमेल करने के लिए या घुटने टेकने के लिए हर चीज़ यूज़ की, लेकिन नहीं हुआ तो फिर नोटिफिकेशन की तरफ गए, चले आप घर तो जाएंगे, लेकिन फिर एक यू टर्न ले लिया। देखिए गवर्नमेंट फहरिस्तें हमारी 10 दफ़ा हमसे ले और लेती भी ये फहरिस्तें, और फहरिस्तें क्या होती हैं? और ये होती हैं कि जिस तरह कोरोना की वबा चल रही है, देखना चाहिए कि किस किस अभी भी डिपार्टमेंट में किस किस के मुलाजमीन अभी भी काम कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट को कोरोना में भी कोई भी आफत हो, सैलाब की आफत हो, कोरोना की हो, डेंगू की हो, इनको
हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे क्लरिकल स्टाफ के और एजुकेशन स्कूल विंग के मतलब जो स्टाफ हैं वो वहाँ पे काम कर रहा है। वो हमसे लिस्टें मांगें, बिल्कुल मांगें, हमसे काम लें और काम ले भी रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से यह सिर्फ गुजारिश है कि देखें, आप हमसे स्कूल में उसका काम भी, ऑफिस का काम भी ले रहे हैं, और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमें अटैच किया, वहाँ पर भी कोरोना के सिलसिले में, वैक्सीनेशन के सिलसिले में हमारा स्टाफ काम कर रहा है, दुगना काम कर रहा है। लेकिन उसके बदले में हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ ये इल्तिजा है कि आपने जो हमारे साथ वादा किया और बार बार वादा किया, और अब तो वहाँ पे ये अनाउंस भी कर दें कि हम आपको 25% दे देंगे, तो हम तो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि नोटिफिकेशन भी जारी कर दें, यकीन जाने, तब भी हमें इस गवर्नमेंट पे एतबार नहीं कि पता नहीं वो बाद में तनख्वाहों को भी वो जारी करती है कि नहीं करती। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि जो डिस्पैरिटी है, और देखें, जब महंगाई होती है, ये होता है कि स्केल वाइज महंगाई होती है। जो आटा है, वो जो रेट है वो 22वें स्केल में वही ले रहा है, और पहले स्केल में उसी रेट पे ले रहा है, टैक्स दे रहा है उस पर, वो भी इसी चीज़ पे दे रहा है, बराबर दे रहा है। लेकिन अगर ये ऐसे है तो फिर हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट का अगर पहले स्केल में है या 16 स्केल में है तो बराबर उसकी तनख्वाहों को किया जाए। हम ये नहीं कहते कि तनख्वाहों को बढ़ाएं, या आप महंगाई आपने बढ़ा दी है इसको कम कर दे, वो तो आवाम आपको कह रही है कि महंगाई को कम करें। लेकिन हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि देखें, आप जिस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की आप तनख्वाहों को बढ़ाते हैं, आप इसी तरह ही एजुकेशन की, हेल्थ की, बाकी की भी जो आपस में तनख्वाहों में फ़र्क है सिर्फ उसको ख़त्म करें। हमने ये नहीं कहा कि तनख्वाहों को बढ़ाएं, हमारा 1 साल गुजर गया, सिर्फ ये कह रहे हैं कि डिस्पैरिटी को ख़त्म करें। जी, डिस्पैरिटी सिर्फ ख़त्म करें। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब मैं सब सवालात जवाबात सुनते हुए एक चीज़ ही बात वहीं टिकी हुई है, मतवाज़ी एक इम्तियाज़ी सलूक, बराबरी का सलूक, क्या कहाँ खड़े हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ? इनका नोटिफिकेशन, वो तो ये भी कह रहे हैं हम बल्दियाती इलेक्शन करवा रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं 1.5 साल से महंगाई ख़त्म कर रहे हो। खान साहब, मुझे साल से याद पड़ता है, उन्होंने कहा मेरा अब सिर्फ एक टारगेट है, वो महंगाई है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता, अंदर कोरोना आ जाता है, फिर तरीन साहब आ जाते हैं। यानी कि पाकिस्तान तरीके सब अपनी ही उलझनों में इतनी फंसी हुई है कि उन्हें बाकी चीज़ों का टाइम नहीं मिलता, या वो इससे जान के गाफिल होते हैं। बिस्मिल्लाह। बात यह है कि गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि हर शोबे में जो है ना वो नाकाम हो चुकी है, और देखें कि ये खुद ही वादे करते हैं और ख़ुद ही जो है उन वादों से मुनारफ हो जाते हैं। हमने फरवरी में धरना दिया इस्लामाबाद में, कामयाब हुआ। वहाँ पे आपके जो हैं वहाँ पे लीडरान जो हैं, आपके जो वज़ीर हैं, उन्होंने खुद ऐलान किया है। डेफिनेट बात है कि आपसे पूछ के किया होगा, जब आपने एक ऐलान कर दिया है कि 25% डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। अब देखें कि 1 मार्च से दिया जाएगा। अब उसमें है क्या कि वफाक वालों को आपने नोटिफिकेशन कर दिया, सूबों को आपने हदायत जारी कर दी। अब पंजाब तो है ही आपका, तो यहाँ पे और बाकी जो सूबे जिधर आपकी हुकूमत है वहाँ पे तो कम से कम आप अपने वादे पूरा करें। 24 मार्च को धरना दिया गया, वहाँ पे फिर एक दफ़ा एक लॉलीपॉप की सूरत में बताया गया जी हमने सारा वर्क कर लिया है, इंशाल्लाह ताला 1 हफ़्ते में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसके बाद रमज़ान शरीफ का पूरा महीना आपने गुजार लिया। अब फिर एक 20 को धरना दिया गया, उसमें आप देखें कि अभी तक भी मेरे ख्याल में कोई आउटपुट जो है ना वो सिफर है। और मुझे अब ये कहना तो नहीं चाहिए कि हमारे कुछ कायदीन, हमारे दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, बजाय वो कि ये वो अपना जो हमारे मुलाजमीन हैं उनकी तर्जमानी करें, वो हुकूमत की तर्जमानी करें। और मेरी 14 साल की सर्विस में मैंने नहीं देखा कि कभी भी कोई हमारा जो लीडर है और हमारे जो कायदीन हैं, बजाय वो कि वो मुलाजमीन की तर्जमानी करें, वो सोशल मीडिया कैंपेन जो है वो गवर्नमेंट की चला रहे हैं। तो खुदारा ऐसे ना करें। मुलाजमीन ने आप पर एतबार किया है, आपके साथ हैं, आपका उन्होंने इस्लामाबाद में धरना आपके साथ, उन्होंने आपका साथ दिया, लाहौर में आपका धरना दिया, हमने अपने पैसे लगाए हैं, हमने अपनी कुव्वत लगाई है। तो खुदारा मुलाजमीन पर रहम करें। और सबसे दुख की बात है कि हम हदायत आ रही हैं 25% डिस्पैरिटी अलाउंस देना है, और अब ब्यूरोक्रेसी देखें कितनी चालाकी के साथ क्या कर रही है कि उसने उस वर्ड को चेंज करके स्पेशल अलाउंस में तब्दील कर दिया। अब वो भी कहाँ से, 1 मार्च से नहीं देना जी आपको, हमने वो देना है 1 जून से, और वो भी पता नहीं है कि वो 1 माह मिलेगा या 2 माह मिलेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि टोटल गवर्नमेंट जो है वो फेल हो चुकी है, और इसमें इमरान खान साहब को मुझे लगता है कि टोटल फेल किया जा रहा है, और ये टोटल ब्यूरोक्रेसी का खेल है। एक तासुर बड़ा आम दिया जाता है, अहम फहम बात ये है, जिससे भी आप बात करें सबसे पहले तो आपके ऊपर लेबल लग जाता है आप नून लीग के हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ बोल ही नहीं सकते। शायद वो, मैं नाउज़ुबिल्लाह ये कहूँगा, वो को पैगम्बरों में से हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ बोलना वैसे गुनाह कबीरा समझा जा रहा है इस वक्त। और अगर बोल भी पाते हैं तो वो समझते हैं, वो कहते हैं देखिए खान साहब सादिक और अमीन है ना, क्या इससे पेट भरेगा, इससे मुल्क चलेगा? क्योंकि मुल्क जिधर जा रहा है हर चीज़ नीचे जा रही है। वो बताते हैं तरक्की करी, एक्सपोर्ट्स भी इस माह की नीचे चल गई हैं, GDP नीचे चल गई है, ग्रोथ रेट नीचे चल गया, मिडिल क्लास नीचे चल गई है। फिर किस चीज़ के ऊपर आखिरकार ये कहते हैं कि हमारे साथ लोग खड़े हैं और हर कोई हमारा साथ सपोर्ट कर रहा है?
देखें जी, पहले भी बात हुई थी कि सरकारी जो मुलाजमीन है ना, वो हुकूमत के साथ होते हैं। इनकी कोई सियासी पार्टी नहीं होती, किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। जो गवर्नमेंट आएगी हम उसके साथ हैं। हमारा तो सिंपल एक आपने को एक मुतालबा रखा है और जिसको आपने खुद कहा है कि देना है 25% डिस्पेरिटी अलाउंस। तो हम किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, हम सरकारी मुलाजम हैं और हुकूमत के शाना बशाना चलते भी रहे हैं। तो हमारा एक छोटी सी डिमांड है जिसको आपको पूरा करना चाहिए। और 26 को जो धरना दिया जा रहा है, अब देखें कि आपने वादे तो बहुत कर लिए, पूरे भी नहीं उतरे। तो ये 26 का धरना अगर आपके जहन में है कि आप सोशल मीडिया कैंपेन चला के और हमारे कुछ दोस्तों को साथ मिला के और मुलाजमीन को आप ये वर्गला रहे हैं कि जी आपको अलाउंस दे दिया गया है, भाई अगर आपने अलाउंस दे दिया है तो वो हमें भी तो पता चले वो नोटिफिकेशन किधर है। अभी तक हमारे साथ वो लॉलीपॉप वाला काम कर रहे हैं, अभी तक हमारे साथ वो कमेटी खेल रहे हैं, मजाकरात खेल रहे हैं। तो खुदारा मुलाजमीन पर जो है वो थोड़ा सा रहम करें मुलाजमीन के साथ, और जो डिस्पैरिटी अलाउंस है उसको आप दें और 1 मार्च से दें। और ये अगर आपकी ये आप इस वहम में न रहें कि मुलाजमीन जो है वो 1 जून से इसको कबूल कर लेंगे। जब वफाक ने आपको हदायत दी हैं 1 मार्च से, तो ये मुलाजमीन जो है वो 1 मार्च से ही लेंगे। और इंशाल्लाह ताला जो अपने ज़ोरे बाजू से लेंगे, इस दफ़ा 26 मई का जो धरना है इंशाल्लाह वो आपको नज़र आएगा और वहाँ पे बैठेंगे, चाहे 10 दिन बैठना पड़े और चाहे 20 दिन बैठना पड़े। इंशाल्लाह ताला जब तक आप नोटिफिकेशन नहीं करेंगे कोई बंदा वहाँ से नहीं उठेगा, कोई बंदा वहाँ से नहीं उठेगा। बहुत शुक्रिया आपका, तमाम दोस्तों का जो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। एक पॉइंट जो तरीन ग्रुप की तरफ से मुझे फिर से याद आया कि एक बहुत नुक्ता था उठाया गया कि उस्मान बुज़दार गवर्नमेंट नहीं, इससे पहले फवाद चौधरी साहब भी बहुत खुल के तनकीद कर चुके हैं, बहुत सारे वज़रा खुद खुल के तनकीद कर चुके हैं। इमरान खान साहब खुद कहते हैं, जो पंजाब के मिनिस्टर हैं, मुझे डिफेंड नहीं करते। आखिरकार ये पंजाब में मसला है क्या, कौन कहाँ खड़ा है? क्या इत्तेहादी उखड़ते हैं, क्या कोई और अपने उखड़ जाते हैं? क्योंकि अब तरीन ग्रुप के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे MPs हैं जो उखड़ जाते हैं। ये आखिरकार पंजाब के अंदर गेम चल क्या रही है? मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के हवाले से कहा जाता है जी चौधरी निसार साहब हलफ उठा लेंगे, वो हो जाएंगे, लेकिन वो किसी भी रुख पे इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकाम पॉलिसियों को नहीं सबूताज करना चाहते। वो चाहते हैं ये और अच्छे तरह एक्सपोज हों ताकि आवाम को ये ना कहने का मौका दोबारा मिल सके, आवाम के सामने इन्हें ये मौका ना मिले कि हम सियासी शहीद हो गए, हमें वक्त नहीं दिया गया। वक्त भी पूरा दिया जा रहा है, इन्हें मौका भी पूरा फराहम किया जा रहा है। वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे, आज खुद मेंबरान असम्बली बंद कमरों में बैठ कर कहीं अफसोस करते नज़र आते हैं कि हमें तो अब शायद जनरल कौंसिल का टिकट लेना भी किसी को देना मुश्किल पड़ जाए, क्योंकि हमारे हालात ऐसे, हमें सुना नहीं जाता। उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर इतने सवालात उठ चुके हैं कि उस पर पता नहीं किस चीज़ का डिफेंड या किस चीज़ का आखिरकार सहारा दिया जा रहा है, क्योंकि हर तंजीम, हर वज़ीर, हर कोई इसके ऊपर अब बहुत सख्त बयान देता नज़र आता है। उम्मीद है आने वाले दिन बेहतर हों, क्योंकि इसी दुआ के साथ हम तो प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। हालात बेहतर हों, सब कुछ बेहतर हों, इन सरकारी मुलाजमीन को इनका हक मिले ताकि ये पाकिस्तान का सिस्टम, पंजाब का सिस्टम और तालीमी अदारे और सेहत का सिस्टम चलता रहे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।